जय हिंद साथियों। कक्षा 10 अनिवार्य हिंदी जो पद्य का जो भाग है वो आज अपने पढ़ना प्रारंभ करते हैं। गद्य का जो एक अध्याय था वो नेताजी का चश्मा वो अपने पढ़ा था। आज अपने अध्याय प्रारंभ करते हैं पद्य का। तो पद्य का अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कवि परिचय है उस कवि परिचय में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे अपने सूरदास जी के 4 पद दिए गए हैं, उन पदों के बारे में अपने बात करते हैं। तो सूरदास जी के जो पद है उनमें 4 पद दिए गए हैं, उनके पीछे की क्या स्टोरी रहती है उसको अपने पहले समझेंगे ताकि जो पद है वो अपने को आसानी से समझ में आ जाए। उससे पहले मैं आपको बता दूं जो कवि परिचय है उन कवि परिचय और जो लेखक परिचय है उनमें अपने क्या है अथवा में क्वेश्चन आएगा तो कवि परिचय ही अपने याद करेंगे। सभी जो कवि परिचय है वो अपने 6 या 7 ही होंगे इसमें, तो 6 या 7 कवि परिचय अपने बढ़िया तरीके से तैयार कर लेंगे ताकि अपने को क्या है लेखक परिचय याद नहीं करने पड़े। अगर आप याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद करते तो वो क्या है अथवा में आएंगे आपके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो कवि परिचय प्रारंभ करते हैं। सूरदास जी है। देखो यहाँ पे इनका जो जीवन परिचय में अपने खास तौर से ध्यान में रखना है। एक तो अपने उनका जन्म, अगर उनके माता पिता का नाम दिया तो माता पिता का नाम, उसके बाद में उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, अगर इनका गुरु दिया हुआ है तो गुरु, और फिर इसके बारे में याद रखना है इनका निधन कब हुआ था। निधन ही लिखना है आपको, वहाँ पे मृत्यु नहीं लिखना। वहाँ पे आप निधन शब्द का प्रयोग करोगे क्योंकि मृत्यु एक सामान्य व्यक्ति की होती है, निधन एक विशिष्ट व्यक्ति का होता है। तो सूरदास जी क्या विशिष्ट, अपने जो जितने भी कवि दिए गए हैं या फिर लेखक दिए गए हैं वो विशिष्ट ही है, तो आप मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं करोगे, लेखक शब्द का प्रयोग करना है। तो अब देखते हैं सूरदास जी का जो जन्म है वो क्या है 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जो जन्म है मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता ये मानती है कि इनका जन्म दिल्ली के पास सिही नामक जो स्थान है वहां पर हुआ था। एक तो क्या मानता है इनका जन्म रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, और दूसरे ये मानते हैं कि इनका जो जन्म है दिल्ली के समीप सिही नामक स्थान पर हुआ था। बाद में अगर बात करें तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य, इनके गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य था। और सूरदास जी क्या है अष्ट छाप के कवि थे, उनमें सर्वाधिक इनका महत्व था। अष्ट छाप कवि क्या है, जिस प्रकार से आप अभी जो लड्डू गोपाल जी देखते हो ना, लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है दिन में, पूरे दिन उनकी क्या है सेवा अर्चना करनी पड़ती है कि सुबह उनको उठाया, उसके बाद में चाय दी उनको, फिर उनको नहलाया, उसके बाद में इनको फिर खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद उनको फिर सुलाया। इस प्रकार से क्या है अष्ट छाप जो कवि थे वो क्या करते थे, वो करते थे जो श्रीनाथ जी का मंदिर था, श्रीनाथ जी के मंदिर में इनका कार्य था सेवा अर्चना का। अलग अलग व्यक्ति को 8 कवि थे, 4 तो थे इनके वल्लभाचार्य जी के शिष्य और 4 थे विठलदास जी के शिष्य। और इनमें भी क्या था, ये जो अष्ट छाप कवि मंडली थी या अष्ट छाप था वो किसने बनाया था, वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलदास जी ने ये बनाया था। अब इसमें क्या है, अब देखें अष्ट छाप जो कवि थे उनमें क्या है सूरदास जी का भी महत्वपूर्ण स्थान था। उन 8 का क्या काम था, सुबह एक व्यक्ति की अलग ड्यूटी थी, दूसरे की अलग ड्यूटी थी, पूजा अर्चना शाम की अलग व्यक्ति के पास थी। इस प्रकार से दिन में 8 भागों में दिनचर्या को बांटा गया था और ये उनकी सेवा अर्चना करते थे। अब आगे देखो इनकी रचनाएं कौन कौन सी, इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, ये इनकी 3 रचनाएं हैं। कौन सी, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये इनकी रचनाएं हैं। बाद में अगर इनके बारे में बात करें तो इनका जो निधन है वो 1583 में पारसोली में इनका निधन हो गया था। अब देखो क्या पढ़ा है अपने पढ़ा है कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। 2 मान्यता है, एक तो मान्यता है रेणुका क्षेत्र या रुनकता क्षेत्र में जन्म हुआ, दूसरा मानते हैं कि दिल्ली के समीप सिही नामक ग्राम में हुआ। इनके जो गुरु थे वो कौन थे, वल्लभाचार्य थे। अष्ट छाप के कवि थे, इनमें इनका प्रमुख स्थान था। उसके बाद में अगर बात करें तो इनकी रचनाओं में सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी 3 इनकी रचनाएं थी। उसके बाद में इनका जन्म 1583 में पारसोली नामक स्थान पर, इनका 1583 में इनका निधन है वो पारसोली नामक स्थान पर हो गया था। अब देखो आगे बात करें, यहाँ पे अपने क्या है 4 इनके पद दिए गए हैं। उन 4 पदों को पढ़ने से पहले अपने बात करेंगे कि उन पदों के पीछे की स्टोरी क्या है। ये तो अपने बाद में देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे भी बड़ी आपको मैं बता दूंगा कि पाठसार है वो क्या है। देखो श्री कृष्ण जी है, श्री कृष्ण जी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और बताया क्या गया है, श्री कृष्ण जी, गोपियाँ और उद्धव, इनके बारे में बताया गया है। तो गोपियाँ, उद्धव और श्री कृष्ण जी, ये स्टोरी कहाँ से प्रारंभ होती है। देखो श्री कृष्ण जी का जो जन्म है वो क्या है जेल में हुआ था। जेल में होने के पश्चात उसे क्या है उसके मामा कंस से बचाने के लिए उन्हें कहाँ ले जाया गया, उन्हें ले जाया गया था
गोकुल में ले जाया गया था और गोकुल में ही इनका जो है बचपन गुजरा था। और वहाँ से ये क्या है, जब कंस को मारने के लिए वापस अपने माता पिता के पास जाते हैं, किसके पास, नंद के पास जब जाते हैं, तब नंद के पास जाने के पश्चात या फिर इनका जो इन्हें क्या है, आप याद रखिए, मथुरा में ले जाया गया था। जब मथुरा में ले गए तो वहाँ पे क्या है, इनके जो बाल सखा थे और जो गोपियाँ थी वो क्या है, पीछे रह गई। अब वो क्या है, वो श्री कृष्ण जी के बिना रह नहीं सकते थे। तब श्री कृष्ण जी भी कहाँ थे, जब वो मथुरा में थे तो वहाँ पे क्या है, उद्धव जी मिलते हैं इनको और उद्धव जी इनको बताते हैं कि ज्ञान मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। अर्थात वो कहते हैं कि जो योग है, योग साधना है, उस योग साधना के द्वारा क्या है, मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है या फिर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये ज्ञान मार्ग नहीं बढ़िया होता, ये प्रेम मार्ग होता है ना, उसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है या मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तब उद्धव जी उसको मानते नहीं है कि नहीं, प्रेम मार्ग तो कुछ नहीं होता। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप मेरे जो बाल सखा और जो गोपियां हैं उनको ये जो ज्ञान मार्ग का जो पाठ है ना, वो आप पढ़ा दो, मैं मान जाऊंगा और मैं भी क्या है, जो आपका जो ज्ञान मार्ग है उसको ग्रहण कर लूंगा। तब वहां से मथुरा से गोकुल में कौन आते हैं, उद्धव जी आते हैं और उन गोपियों को समझाते हैं। उन्हीं बातों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। वो क्या है, देखो वर्णन क्या है, उस वर्णन में है, देखो जब ये देखो उद्धव जी आए हैं यहाँ पे जो गोपियां हैं, ये गोपियां बता रही है, ये गोपियां क्या है, ये जो भंवरा है एक, इस भंवरे का बहाना लेकर के उद्धव जी को उलाना देती है। ये भंवरा है, इस भंवरे का बहाना लेकर उद्धव जी को उलाना देती है। कौन है, ये जो गोपियां दी गई है, ये गोपियां उद्धव जी को उलाना देती है। क्या बताती है, जब ये प्रेम मार्ग का विरोध करते हुए, मतलब प्रेम मार्ग के जो जितने भी साधन हैं उनको बुलाने के लिए और ज्ञान मार्ग है, जो योग मार्ग है, वो इनको सिखाने के लिए वो कहती हैं। तब देखो क्या होता है, तब गोपियां इनको कहती है, उधो तुम हो अति बड़ भागी, ऐपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यो जल मह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबरा हम बोरी गुर चांटी जो पागी। तब गोपियां कहती है कि उधो मतलब हे उद्धव, हे उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, तुम क्या है, बहुत ही भाग्यशाली हो। गोपियां किनको कहती है, उद्धव को कहती है कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम हो अति मतलब बहुत ही भाग्यशाली। किस लिए, ऐपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, तुम क्या है, ऐपरस मतलब संपर्क में नहीं आए हो, ऐपरस रहत सने तगाते, स्नेह रूपी जो धागा है उसके अभी तक क्या है, संपर्क में नहीं आए हो। रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मतलब ना ही तुम्हारे मन में, अनुरागी अर्थात प्रेम है, तुम क्या है, अत्यधिक भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम क्या है, स्नेह रूपी जो धागा है उसके अभी तक संपर्क में नहीं आए हो। तगा है ना, यहाँ पे तगा का अर्थ होगा धागा, तुम क्या स्नेह रूपी जो धागा है उसके अभी तक संपर्क में नहीं आए हो, ना ही तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का प्रेम है, कोई अनुराग है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस दे न दागी, तुम्हारे मन में किस प्रकार से किसी के प्रति जो प्रेम भावना है या फिर तुम किस प्रकार से जो प्रेम रूपी जो धागा है उसके संपर्क में नहीं आए हो, उस प्रकार जिस प्रकार से एक पुरैन मतलब कमल का पत्ता, पात मतलब पत्ता, रहत जल भीतर जो क्या है, जल के भीतर रहता है, ता रस देह न दागी, परंतु ता मतलब उसे, रस मतलब जो जल की बूंद है, देह मतलब उसके शरीर को, न मतलब नहीं, दागी मतलब उसको लगती है। वो कहती है कि तुम क्या है, स्नेह रूपी धागी से उसी प्रकार से बचे हो, उसी प्रकार से तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है जिस प्रकार से एक कमल का पत्ता होता है वह रहता है तो जल के भीतर है, जल के अंदर ही रहता है, ता मतलब उसे रस की, उसके देह को एक भी रस की या फिर जो जल की एक भी बूंद नहीं लगती। तुम क्या स्नेह रूपी धागे से उसी प्रकार से दूर हो जिस प्रकार से एक कमल का पत्ता होता है, उसको जल में डुबाया जाता है, वो जल में रहता है परंतु उसके जल की एक भी बूंद नहीं लगती, उसी प्रकार से प्रेम के संपर्क में तुम अभी तक नहीं आए हो। ज्यों जल में है तेल की गागरी बूंद ने ताको लगी, जिस प्रकार से जो मतलब जैसे जल माह मतलब अंदर, तेल की गागरी, जिस प्रकार से एक तेल की गागरी, गागरी का मतलब होता है यहाँ पे तेल से सना हुआ जो एक घड़ा होता है उसको क्या है, जल में डुबाया जाता है परंतु उसको क्या है, एक भी बूंद उस पे नहीं ठहरती क्योंकि वो चिकना घड़ा है, चिकने घड़े पे बूंद नहीं ठहरती। आपने काफी अपने विद्यालय में सुना होगा कि आप तो बिल्कुल चिकने घड़े हो, आप पे कोई बात असर ही नहीं करती। उसी प्रकार से बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जल के अंदर तेल की गागरी मतलब तेल से सनी हुई जो मटकी होती है, फिर जो घड़ा होता है उसको डुबाया जाता है, बूंद ने ताको लगी, उसको एक बूंद भी जल उस पे नहीं ठहरता, उस पे एक बूंद भी नहीं ठहरती। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने क्या है, प्रीति नदी, प्रीति नदी अर्थात जो प्रेम रूपी जो नदी है, यहाँ पे आएगा प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरियो, बोरियो का मतलब है आपने अभी तक
डुबाया नहीं है पैर। प्रेम रूपी नदी में अभी तक आपने पैर नहीं डुबाया है। दृष्टि न रूप प्रागी, दृष्टि मतलब नेत्र, रूप मतलब रूप, प्रागी मतलब आसक्ति हुई है। तुम्हारा जो नेत्र है वो किसी पे अभी तक क्या है, तुम्हारे जो नेत्र है वो किसी पर अभी तक आसक्त नहीं हुए हैं, तो तुम क्या हो, अभी तक क्या है, प्रेम रूपी नदी में आपने पाँव नहीं डुबाया और न ही तुम्हारे नेत्र किसी के प्रति ललायित हुए हैं या फिर किसी से प्रेरित हुए हैं। सूरदास अबरा हम भोरी गुर चांटी जो पागी। फिर सूरदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं, गोपियों के बारे में बताते हैं कि हम तो क्या है, गोपियां बता रही है कि हम तो क्या है, भोली भाली और अबला कन्या है। हम क्या है, हम भोली भाली अबला कन्या है। गुड़ चांटी जो पागी, जिस प्रकार से एक चिंटी है वो गुड़ के चिपक जाती है, अंत में अपने प्राण ही दे देती है। चिंटी को भी पता होता है कि इसके मैं चिपकूंगी तो मैं मर जाऊंगी, परंतु वो क्या है, मिट्टी के लालच में वहां पे चली जाती है और अंत में उसकी मृत्यु होती है। उसी प्रकार से गोपियां कह रही है कि हम क्या है, उस चिंटी की भांति है जो क्या है, एक गुड़ है, उस गुड़ के चिपक के अपने प्राण दे देती है। उसी प्रकार से चिंटी की तरह हम है और गुड़ की तरह कौन है, श्री कृष्ण जी है। हम क्या है, श्री कृष्ण जी के प्रेम में लिप्त हो चुकी है। अब उनसे अलग करना, एक चिंटी की जैसी हालत होती है वैसी हमारी होगी, मतलब उनसे अलग हो गई, मतलब हम क्या है, मृत्यु को प्राप्त कर लेंगी। अब दोबारा देखो इसको, इसमें क्या लिखा है, आपने क्या देखा था, उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम क्या स्नेह रूपी धागे से स्पर्श में रहे हो, उसके संपर्क में, ना ही तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का अनुराग या प्रेम है। पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल है, कमल का जो पत्ता है रहता है जल के भीतर, परंतु उसके शरीर पे एक भी दाग या एक भी जल की बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार जिस प्रकार जो जल है उसके अंदर मतलब अंदर तेल की गागरी, तेल की एक मटकी है वो रहती है, परंतु उसकी देह को या फिर उस पे क्या एक भी बूंद नहीं लगती। प्रीति नदी में पाँव न बोरे हो, तुमने प्रेम रूपी जो नदी है उसमें अभी तक पाँव नहीं बोरे हो, मतलब पाँव नहीं डुबाया है, नहीं तुम्हारी जो दृष्टि है वो किसी पे या फिर तुम्हारे जो नेत्र है किसी पे आसक्त हुए हैं। सूरदास फिर कहते हैं गोपियों के बारे में वर्णन करते हुए और बताते हैं कि गोपियां बता रही है कि हम क्या है, भोली हैं और अबला नारी है, मतलब निर्मोही या फिर बिना किसी, हम क्या है, कन्या है, वो क्या है, भोली हैं, और उस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो चुकी है, जिस प्रकार से एक चिंटी लिप्त होती है और अंत में वो क्या, उसे अलग होते ही मृत्यु को प्राप्त करती है, अर्थात उसके चिपकने के पश्चात उनकी मृत्यु निश्चित होती है। तब हमारी क्या है, मृत्यु निश्चित है, हम श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। अगले पद में देखो क्या बता रहे हैं, फिर गोपियां देखो, गोपियां फिर कहती है किसको, उद्धव को, जब वो प्रेम मार्ग से उनको हटाने के लिए और ज्ञान मार्ग का संदेश देने के लिए जब आते हैं, तब वो फिर कहती है कि मन की मन ही मांझ रही, हमारे जो मन की बात थी वो हमारे मन में ही रह गई। कहिए जय कौन पे उद्धव, कहें किससे हे उद्धव, अब हम किससे कहें, हमारे जो मन की बात थी वो मन में ही रह गई, ना ही परत कही। हम क्या है, परत मतलब पढ़ना, हम किसी से अब कह भी नहीं सकती। कहिए जाई कौन पे उद्धव, हम कहने के लिए कहाँ पे जाए हे उद्धव, ना ही परत कही, हमारे द्वारा किसी से अब कहीं भी नहीं जा सकती, क्योंकि हमारी जो दशा है वो केवल श्री कृष्ण जी जानते हैं, किसी दूसरे को जाकर के हम नहीं बता सकती कि हमारी दशा क्या है। अवधि आधार आस अवन की, श्री कृष्ण जी के हमें क्या है, आने की एक आशा थी, और उस आशा के सहारे ही हम क्या है, तन यानी कि शरीर में, मन यानी कि मन में, व्यथा मतलब जो भी व्याधि थी या फिर व्यथा, विथा लिखा यहाँ पे उसका होगा व्यथा, हमारे तन और मन में, शरीर में और मन में हमारे जो व्यथा थी उसको हम क्या है, सह रही थी या फिर सहन कर रही थी, सहन कर रही थी। अब क्या हो गया, अब क्यों सहन नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमें एक आशा थी, अवधि आधार आस आवन की, हमें क्या है, एक आशा थी कि श्री कृष्ण जी आ जाएंगे, परंतु वो आशा भी अब समाप्त हो गई है। तब हमारे मन की व्यथा है वो और ज्यादा बढ़ गई है। अब इन जोग संदेश नहीं सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, जोग संदेश नहीं, जो कौन लेके गया है, जो उद्धव जी जो योग रूपी जो संदेश लेके आया है, श्री कृष्ण जी को इन्होंने बोला था कि मैं क्या है उनको योग रूपी संदेश दूंगा, तो वो क्या है, योग रूपी संदेश को मानने लग जाएगी। अब क्या है, अब क्या है, आप जो योग रूपी जो संदेश लेकर के आए हो उसको सुनी सुनी मतलब उसको सुन सुन करके, अब इन योग संदेश नहीं मतलब तुम्हारा जो योग रूपी जो संदेश है उसको सुन सुनकर, विरह नहीं विरह दही, हम क्या है, दही मतलब जल रही है, विरह मतलब विरह, विरह नहीं मतलब गोपियों के लिए आया है कि हमारा जो बिछोड़ा हो चुका है श्री कृष्ण से, अब हम क्या है उनके विरह में
विरहनी बन चुकी हैं। तब वो कहते हैं कि अब तुम्हारा जो योग रूपी जो संदेश है उनको सुन सुन करके हम क्या है, हम विरहनी अर्थात हम गोपियां अब विरह में दही मतलब जल रही है। श्री कृष्ण जी के विरह में हम क्या है, जल रही हैं। फिर आगे देखो, चाहती हुती गुहार जितई ते उठते धार बही। चाहती मतलब हम चाह रही थी, हुती मतलब थी, गुहार मतलब पुकार लगाना, जितई मतलब जहां से, देखो हुती मतलब थी, गुहार मतलब पुकार, जितई मतलब जहां से, ते मतलब से, उत मतलब वहां, ते मतलब से, धार बही मतलब जो ज्ञान मार्ग की वहां से धार बही है। यहां पे धार का मतलब है ज्ञान मार्ग की धारा। अब देखो इसको एक एक शब्द लिख दिया, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। वो क्या कहती है, वो कहती है चाहती होती मतलब चाह रही थी जहां से पुकार लगाने की, जहां से हम क्या है, हमारा जो विरह है उसको कम करने के लिए पुकार लगा रही थी। उठते उठते मतलब वहां से क्या है, एक ज्ञान मार्ग की धारा बही है। हमें आशा थी कि श्री कृष्ण जी हमारे वापिस आ जाएंगे और हमारी जो स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी, परंतु वहां से क्या है, ज्ञान मार्ग की धारा बह करके आई है। अब हमारा विरह है, उस विरह को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। आगे देखो, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी फिर वर्णन करते हुए कह रहे हैं गोपियों के बारे में, और गोपियां बता रही है कि अब धीर धरी, धीर मतलब धैर्य है, धरी मतलब धारण करना। अब गोपियां क्या कह रही है, गोपियां कह रही है कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, अब हमारे अंदर धैर्य धारण करने की मर्यादा न लही, लही मतलब रही, हमारे अंदर मर्यादा धारण करने की क्षमता अब नहीं रही है। धैर्य धारण करने की जो क्षमता है वो हमारी समाप्त हो चुकी है, अब हमारे अंदर मर्यादा नहीं रही है। दोबारा देखो, मन की मन ही मान रही है, अर्थात गोपियां जो है वो कह रही है कि हमारी जो मन में थी वो मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे दो, हम कहने के लिए कहाँ जाए, नहीं परत कहिए हम अब किसी से कह भी नहीं सकती। अब दियदार आसावन की तन मन बीता सही, हमारे मन में क्या है, एक आशा थी उनके आने की, अब उसी के सहारे हम क्या है, शरीर और मन में उनकी व्यथा है वो सहन कर रही थी। अब जो तुम्हारा योग रूपी जो संदेश है उसको सुन सुन कर हम विरहनी क्या है, विरह में दही मतलब जल रही है। चाहती होती गुहार जितई थे, हम चाह रही थी जहां से गुहार लगा रही थी या पुकार लगा रही थी, जहां से उठते धार बही, वहां से क्या है, ज्ञान रूपी एक धारा बह करके आ गई है। सूरदास अब धीर धरही क्यों, सूरदास जी बता रहे हैं गोपियों के बारे में कि गोपियां कह रही है कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, हमारे अंदर धैर्य धारण करने की क्षमता है वो नहीं रही है। दो पद हो गए अपने, अब पढ़ते हैं अपने तीसरा पद। तीसरा पद इससे भी आसान है। देखो इसको गोपियां क्या कर रही है, थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए और बीच में जो स्पेस होगा उसमें अपने शब्दों का जो अर्थ है वो भी आसानी से आ जाए। अब देखो क्या कहती है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां कहती है कि हमारे लिए जो हरि अर्थात जो श्री कृष्ण जी है, यहाँ पे जो हरि शब्द दिया है ना वो किसके लिए है, श्री कृष्ण के लिए है। गोपियां कहती है कि हमारे लिए जो हरि अर्थात श्री कृष्ण जी है वो हारिल नामक पक्षी के पंजों में पकड़ी हुई लकड़ी के समान है। हारिल नामक एक पक्षी होता है, वह जन्म के साथ ही क्या है, अपने पैरों में लकड़ी को पकड़ लेता है, लकड़ी से उसे बहुत ज्यादा प्रेम होता है। इसी प्रकार गोपियां बता रही है कि हमें भी जिस प्रकार से हारिल नामक पक्षी के लिए जो लकड़ी प्रिय होती है, उसी प्रकार हमारे लिए क्या है, श्री कृष्ण जी है वो प्रिय है। ये कह रही है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी अर्थात हमारे लिए श्री कृष्ण जी है वो हारिल नामक पक्षी की लकड़ी के समान है। मन यानी कि मन से, कर्म यानी कि कर्म से, वचन मतलब वचन से, नंद नंदन अर्थात नंद नंदन यहाँ पे आया कृष्ण के लिए है। मन वचन और कर्म से हमने क्या है, उर मतलब हृदय में हमने क्या है, श्री कृष्ण जी को मन कर्म और वचन से पकड़ कर रखा है। यह दृढ़ करी पकड़ी, पकड़ी मतलब पकड़ना, दृढ़ मतलब दृढ़ता के साथ या कठोरता के साथ हमने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण जी को पकड़ रखा है। जागत सोवत सोपन दिवस निशी कन कन जकरी। फिर गोपियां क्या कहती है कि जागत मतलब जागते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, सोपन मतलब सोपन में, सपने में, दिवस मतलब दिन में, निशी मतलब रात्रि में, कन कन जकरी। वो कहती है जकरी मतलब जाप करती है, जाप करना। गोपियां कहती है कि हम क्या है, हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात्रि में, कान्हा कान्हा मतलब श्री कृष्ण का ही जाप कर रही है। पूरी पंक्ति का लाइन देख लो कि जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, कान्हा कान्हा अर्थात श्री कृष्ण का जाप कर रही है।
सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी। गोपियां क्या कर रही है, गोपियां जब बुद्ध बताते हैं उनको कि ज्ञान मार्ग सर्वश्रेष्ठ होता है, तब वो गोपियां कहती है कि हे उद्धव, तुम्हारा जो योग रूपी जो संदेश है ना, हमें क्या है, खारी ककड़ी के समान लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। देखो, सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत मतलब सुन करके, जोग मतलब योग रूपी जो संदेश, लागत है मतलब लग रहा है, ऐसो मतलब ऐसा हमें लग रहा है, ज्यों करुई ककड़ी, जिस प्रकार से एक खारी ककड़ी होती है उस प्रकार से हमें तुम्हारा जो योग रूपी जो संदेश है वो लग रहा है। क्योंकि हमें है वो कौन सा मार्ग अच्छा लगता है, हमें प्रेम मार्ग अच्छा लगता है। गोपियां कह रही है कि हमें प्रेम मार्ग अच्छा लगता है, तुम्हारा जो योग रूपी जो मार्ग है ना हे उद्धव, हमें वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, वह हमें खारी ककड़ी के समान लग रहा है। आगे देखो, सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। गोपियां कहती है, यहाँ पे व्याधि की शब्द किसके लिए है, जो योग रूपी जो संदेश है, योग का जो संदेश है उस संदेश के लिए वो कहती है, योग के संदेश के लिए कहती है कि सू तो व्याधि हमको ले आए। यह व्याधि अर्थात योग रूप का जो संदेश है वो आप हमारे सामने ले आए, देखी सुनी न करी। इसको हमने क्या है, न तो देखा है, न सुना है, न ही कभी इसको आजमाया है या अपनाया है। देखो, वो कहती है कि सुनत जोग लागत है सो ज्यों करुई ककड़ी। सुनते ही जो योग रूपी जो संदेश है वो इस प्रकार से लग रहा है जैसे कि खारी ककड़ी हो। आप हमारे सामने योग का संदेश है वो लेकर के आए हो, वो हमने क्या है, न तो कभी देखा है, न सुना है, न हमने उसको अपनाया है या आजमाया है। अब आगे देखो, अब आगे क्या कहती है, यह तो सूरतिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। वो गोपियां क्या कहती है, सूरदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गोपियां बता रही है कि सूत यह तो, यह क्या है, तिन ही मतलब उन्हें, ले सौंपो आप उनको ही सौंप दो, जिनके मन चक्री, जिनके मन क्या है, चक्री के समान है। अर्थात वो क्या है, घूमते रहते हैं, कभी योग मार्ग पे, कभी प्रेम मार्ग पे, कभी योग मार्ग पे, कभी प्रेम मार्ग पे। इस प्रकार से जिनका मन चक्री के समान भ्रमित होता रहता है, आप उन्हीं को यह योग मार्ग का संदेश सिखाइए। हम तो क्या है, प्रेम मार्ग को अपना चुके हैं, अब इस प्रेम मार्ग को छोड़कर हम योग मार्ग पर जाने वाले नहीं है। आप उन्हीं को सौंपो जिनका मन चक्री के समान भ्रमित होता है। देखो, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, अर्थात जिनका मन चक्री के समान भ्रमित होता रहता है, आप उन्हीं को यह सौंप दीजिए। दोबारा देखो, इसको पूरा रिपीट कर देते हैं। हमारे हरि हरिल की लकड़ी, अर्थात गोपियां कहते हैं कि हमारे लिए हरि अर्थात श्री कृष्ण जी है वो हरिल नामक पक्षी के पैरों में पकड़ी हुई लकड़ी के समान है। मन कर्म वचन नंदन नंदन उर यह दृढ़ करी जकरी। हमने क्या है, मन से, वचन से और कर्म से नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण जी को उर यानी कि हृदय में दृढ़ रूप से पकड़ करके रख लिया है। जागत सोच सोपन दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। हम तो क्या है, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात्रि में कान्ह कान्ह जकरी अर्थात कान्ह यानी कि श्री कृष्ण जी का ही जाप करती हैं। सुनत जोग संलागत है सो ज्यों करुई ककड़ी। सुनते ही जो तुम्हारा योग रूपी संदेश है वो इस प्रकार से लग रहा है जैसे कि खारी ककड़ी हो। सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। आप इस प्रकार की व्याधि अर्थात योग रूपी जो मार्ग है, योग रूपी जो संदेश हमारे सामने लेकर के आए हो, जो हमने ना तो कभी देखा है, ना सुना है, ना कभी किया है या उसको अपनाया है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। आप यह है जो योग रूपी संदेश है उनको ही दीजिए जिनका मन क्या चक्री के समान भ्रमित होता है। हम तो क्या है, प्रेम मार्गी है और प्रेम मार्ग ही अपनाएंगी। आगे देखो, अब अपने है चौथा और अंतिम पद, इसको देख लेते हैं, फिर एक बार इसको स्पीडली रिपीट भी कर देंगे। पूरा आ गया ना। हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपियां क्या कहती है कि हरि अर्थात श्री कृष्ण जी है वो राजनीति पढ़ करके आ गए हैं। अर्थात वो क्या पहले भी थोड़े चतुर थे, परंतु उसके बाद में उन्होंने क्या राजनीति और पढ़ ली तो वो और ज्यादा चतुर हो गए हैं। वो कहती है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि हमारे जो श्री कृष्ण जी है वो राजनीति पढ़ करके आ गए हैं। समुझी बात कहते मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर है, मधुकर जो यहाँ पे भौरा था उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भौरे, आपके बताते ही या उद्धव जी के बताते ही हम क्या है, सब बात समझ गई है। समझी मतलब समझ चुकी है बात कहते मधुकर के। मधुकर यहाँ पे उद्धव को मान सकते हो और जो भौरा है उसको भी मान सकते हो। हे उद्धव, आपके कहते ही हम सारी बात समझ चुकी है कि हमारे हरि ने राजनीति पढ़ ली है। समाचार सब पाए, हमने उनके सारे समाचार है वो अब प्राप्त कर लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए।
वो कहती है कि एक मतलब एक तो अति मतलब अत्यधिक चतुर होते पहले ही, वो क्या है अत्यधिक चतुर तो पहले ही थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने क्या है गुरु ग्रंथ यानी कि जो राजनीति शास्त्र है वो और पढ़ लिया तो वो और ज्यादा चतुर हो गए। मतलब पहले भी वो चतुर थे, अब उन्होंने जो राजनीति शास्त्र है वो पढ़ने के पश्चात या जो गुरु ग्रंथ है उसको पढ़ने के पश्चात वो और ज्यादा चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हमने मान लिया है कि उन्होंने राजनीति शास्त्र है वो पढ़ लिया, इसलिए हमें लग रहा है कि उनकी जो बुद्धि है वो बढ़ गई है, और हम भी इसको जान चुकी है। किस प्रकार जाने कि योग संदेश पठाए। योग संदेश पठाए मतलब यहाँ पे पठाए का मतलब है भेजा है, हमारे लिए जो योग संदेश भेजा है ना, उसी के द्वारा हम समझ चुकी हैं कि उनकी बुद्धि है वो और ज्यादा बढ़ गई है। पहले भी बुद्धि बढ़ी हुई थी जो हमें छोड़ करके यहाँ से चले गए, अब बुद्धि उनकी बढ़ी हुई। हम इस प्रकार से मान सकते हैं कि इन्होंने क्या है जो योग संदेश हमारे लिए भेजा है, इसलिए हम मान चुकी हैं कि वो और ज्यादा कुटिल या फिर चतुर हो चुके हैं। उदो भले लोग आगे के परहित डोलत दाए, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जूते चुराए। वो गोपियां क्या कहती है, गोपियां कहती है कि हे उद्धव भले लोग आगे के मतलब जो बीत चुका है जो काल, उस काल के जो लोग हैं वो बहुत ही भले थे। किस प्रकार, वो उस प्रकार भले थे जो परहित मतलब दूसरे के हित के लिए डोलत धाए मतलब दौड़ते हुए आते थे। श्री कृष्ण जी जब चले गए थे, उनके चले जाने के बाद में जो गोपियां हैं उन गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जी आते हैं, और उद्धव जी के आने के पश्चात उद्धव जी को उलाना देती हुई गोपियां कह रही है कि हे उद्धव अब हे उद्धव भले थे मतलब पहले के जो लोग थे जो लोग थे वो क्या है बहुत ही भले थे, अब के जो लोग हैं वो क्या है भले नहीं है। पहले के लोग थे वो दूसरे के हित के लिए दौड़ते हुए आते थे, अब अपने मन फेर पाई हैं। अब हम क्या है अपना मन है वो अपने आप ही पाए हैं मतलब प्राप्त कर लेंगी। चलत जू होते चुराए, जो चलते हुए अर्थात जाते समय श्री कृष्ण जी हमारा जो मन है वो चुरा करके ले गए थे, अब हम हमारा मन है वो प्राप्त कर लेंगी। दोबारा देखो, अब अपने मन फेर पाई है, हम क्या है हमारा जो मन है उसको दोबारा प्राप्त कर लेंगी। जो चलत मतलब जाते समय श्री कृष्ण जी चुरा करके ले गए, जो मतलब जो चुरा करके ले गए थे। ते क्यों अनीति करे अपुन जे और अनीति छुड़ाए। यहाँ पे फिर गोपियां कहती है ते मतलब वे कौन, श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी क्यों अनीति कर रहे हैं अपुन मतलब श्री कृष्ण जी आप है वो क्यों अनीति कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए। जब वो दूसरों को अनीति छुड़ा रहे हैं अर्थात जो दुष्ट थे उन दुष्टों को सुधार रहे हैं तो वो अनीति ही छुड़ा रहे हैं, तो वो खुद अनीति क्यों कर रहे हैं। गोपियां कह रही है कि श्री कृष्ण जी खुद अनीति कर रहे हैं और दूसरों को अनीति छुड़ा रहे हैं, फिर उनका कोई औचित्य नहीं है। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताए। श्री कृष्ण जी क्या है राजा थे, तो गोपियां कह रही है कि राजा का धर्म तो ये होता है कि वो क्या है खुद अनीति न करें। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताए, राजा का धर्म तो ये होता है कि उनकी प्रजा को सताया न जाए, परंतु खुद राजा ने यहाँ पे हमें क्या सताया है, वो हमारा मन है वो क्या है चुरा करके ले गए। श्री कृष्ण जी जब चले गए थे वहां से गोपियों को छोड़कर गोकुल को छोड़कर जब मथुरा चले गए थे, तब गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण जी हमारा जो मन है वो चुरा करके ले गए। अब राजा का धर्म क्या होता है, राजा का धर्म होता है कि प्रजा को सताया न जाए, परंतु उन्होंने हमारा जो मन है वो चुरा लिया, इसलिए वो क्या है प्रजा को सता रहे हैं, हमें सता रहे हैं अर्थात हम जो प्रजा है उन प्रजा को सता रहे हैं। अब दोबारा देखो इसको पूरा पढ़ देते हैं, एक बार रिपीट मार देते हैं फर्स्टली। उदो तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो स्नेह रूपी धागे के संपर्क में नहीं आए हो और ना ही तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का अनुराग या प्रेम है। किस प्रकार से नहीं है, उसी प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से एक कमल है, उस कमल का जो पत्ता है जल के भीतर रहता है परंतु उसके देह अर्थात शरीर को एक भी जल की बूंद नहीं लगती। जो उसी प्रकार एक और उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार जल के अंदर क्या है तेल की गागरी रहती है, तेल की जो मटकी है वो रहती है, उसको क्या है एक भी बूंद नहीं लगती, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी क्या है तुम्हारे ऊपर भी क्या है प्रेम का कोई असर नहीं हुआ और स्नेह रूपी धागे के संपर्क में तुम नहीं आए। फिर वो कहती है कि प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी में आपने पैर नहीं डुबाया और ना ही तुम्हारा जो रूप है वो किसी के ऊपर मोहित हुआ है। सूरदास फिर वह कहती है कि हम क्या है अबला है भोली बाली है, और उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी से प्रेम कर बैठी है। जिस प्रकार से एक चिंटी है वो गुड़ पे लिपट करके अपने प्राण दे देती है, उसी प्रकार से हमारी हालत है, हम भी क्या श्री कृष्ण जी के अभाव में अब जान देने के लिए तैयार हैं। मन की मन ही मान रही, हमारे मन की जो थी वो मन में ही रह गई, कहिए जाए कौन पे उदो नहीं परत कही। हम कहने के लिए कहाँ पे जाए, हमारे द्वारा अब किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। अब दी आधार आसावन की, हमें क्या श्री कृष्ण जी के आने की आशा थी, उसी की आस में हम क्या है हमारे तन यानी कि शरीर और मन में हम व्यथा को सहन
कर रही थी। अब इन जोग संदेश नहीं सुनी सुनी वीरानी विरह दही। अब तुम्हारा जो योग रूपी जो संदेश है उसको सुन सुन करके वीरानी अर्थात हम जो गोपियां हैं वो विरह में दही मतलब जल रही हैं। चाहती होती गुहार जिते थे, हम चाह रही थी जहाँ से पुकार लगा रही थी जिते थे मतलब जहाँ से उठते मतलब वहाँ से अब योग रूपी जो धारा बह करके हमारे पास आई है। सूरदास अब धीर यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। वो गोपियां बताती है कि आप है हे उद्धव जी, आप यह सब कुछ है वो उन्हीं को सौंपिए। कौन सा मार्ग जो ज्ञान मार्ग है वो आप उन्हीं को सौंपिए, जिनका मन है वो क्या है चक्री के समान है, उन्हीं को सौंप दीजिए। अंतिम पद है वो है हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहते मधु करके समाचार सब पाए। वो कहती है कि आपने जो हमें बताया यह सब जान करके हमें पता लग गया कि हमारे जो हरि है वो उन्होंने क्या राजनीति पढ़ ली है। आपके बताते ही हम यह सब कुछ समझ चुकी है और उनके सब समाचार हमने पा ली है। वो क्या है पहले ही बहुत चतुर थे, अब उन्होंने क्या गुरु ग्रंथ था जो राजनीति शास्त्र है वो पढ़ लिया, उससे वो क्या है और ज़्यादा चतुर हो चुके हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश बैठाए, हमने क्या है उनकी जो बड़ी हुई बुद्धि है उसको जान लिया है, क्योंकि उन्होंने क्या योग रूपी जो संदेश पठाए मतलब हमारे लिए भेजा है। उदो भले लोग आगे के पर हित दौलत ढाए। जो पहले के जो लोग थे वो क्या है बहुत ही भले होते थे। पहले के मतलब जो बीत गया जो समय उसमें क्या है लोग भले होते थे, वो क्या है पर हित मतलब दूसरे के हित के लिए दौलत ढाई मतलब दौड़ते हुए आते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। हम क्या है हमारा जो मन है वो पुनः प्राप्त कर लेंगी, जो श्री कृष्ण जी है वो जाते समय चुरा करके ले गए थे। त्यों क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जहीं सताए। फिर वो बताती है कि वो खुद अनीति क्यों करे हैं, श्री कृष्ण जी खुद क्यों अनीति कर रहे हैं जो दूसरों को अगर अनीति छुड़ाना चाहते हैं। राज धर्म तो यह सूर, राजा का धर्म तो यह होता है कि प्रजा है उस प्रजा को सताया नहीं जाए। हमारा जो चैनल है वो थोरी सर के नाम से है। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी, आपको चैनल का नाम लिख के बता देता हूँ। अपना जो चैनल है वो इस नाम से अपना चैनल है। छोटी सी बालिका की एक तस्वीर आएगी, उस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।